हेलो एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट्स के अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स। और जैसा कि आप सब जानते हो कि वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जहां से आजकल के सभी एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। राइट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे अभी 2021 एनडीए सेकंड पेपर में पूछे गए सारे के सारे 10 एंटोनिम्स को हम आज जानेंगे। ठीक है, सभी के सभी वर्ड्स जो है एंटोनिम्स बेस्ड होंगे और जो है 2021 में एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत प्यारे मेथड के साथ, ट्रिक्स के साथ सारे के सारे वर्ड्स को विद इन क्लास आज हम सीख के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बाद में जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और सभी वोकैबुलरी आपको वन बाय वन इसी तरीके से अवेलेबल होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड नाम का वर्ड, और जैसा कि देख सकते हो आप लोग यहां पे, राइट, लॉपसाइडेड जो वर्ड है ये एंटोनिम है जो एनडीए के एग्जाम में 2021 में सेकंड पेपर में पूछा गया है। देखो यहां पे लॉपसाइडेड की बात की जाए तो ये वर्ड बेशक नेचर में एडजेक्टिव हुआ करता है, एडजेक्टिव हुआ करता है, और लॉपसाइडेड का मतलब हुआ करता है विद वन साइड, विद वन साइड स्मॉलर, with one side smaller than the other side। समझना यहां पे जरा, विद वन साइड स्मॉलर देन द अदर साइड का मतलब है जब एक साइड दूसरे साइड के कंपैरिजन में स्मॉल हो जाती है, ठीक है, शॉर्टर हो जाया करती है, शॉर्ट हो जाती है, तो उसी को हम लॉप साइडेड बोल दिया करते हैं। राइट, लाइक दिस कि सपोज करें ये आपका वन साइडेड है और इसका ये लेवल है, यहां तक है ये। अब इस साइड को दूसरे के कंपैरिजन में यदि मैं देखता हूं, इस दूसरी साइड के कंपैरिजन में देखता हूं, तो पहली साइड जो है दूसरे साइड के कंपैरिजन में स्मॉल होती है, ठीक है, और शॉर्ट होती है, तो इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लॉपसाइडेड बोला करते हैं। राइट, क्लियर हो रहा है। अब जैसे इसको याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स भी आप समझ सकते हो। लॉप साइड को हम सोच सकते हैं कि लो हो गई है साइड, लो साइड हो गई है, इट मींस कि वो स्मॉल हो गई है, शॉर्ट हो जाए, ठीक है, तो लॉप साइडेड वर्ड। अब इसके ऑपोजिट वर्ड को हमने जानना है, तो बेशक एक वर्ड है पार्शियल। अब पार्शियल जो वर्ड होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज इनकम्प्लीट। हर वो चीज जो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, ठीक है, उसको हम पार्शियल बोलते हैं। तो पार्शियल भी बेशक लॉप साइडेड का सिनोनिम हो सकता है, सिमिलर वर्ड हो सकता है। राइट, क्रोक्ड नाम का जो वर्ड होता है, क्रोक्ड बोला जाता है कोई भी चीज जो बेंट है, मुड़ी हुई, टेढ़ी या फिर स्मॉल जो होती है, उसी को क्रोक्ड बोलते हैं। राइट, अनइक्वल नाम का वर्ड, ये भी अनइक्वल जो इक्वल नहीं है, आप देख सकते हो वन साइड स्मॉलर है दूसरे के कंपैरिजन में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बैलेंस्ड, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें वन साइड दूसरे के पैरेलल होती है, सिमिलर हुआ करती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑपोजिट वर्ड हमने देखना था। इंडिया वॉन बाय द लॉपसाइडेड स्कोर ऑफ 17-2। ठीक है, आप यहां पे भी देख सकते हो कि इंडिया ने मैच जीत लिया, ठीक है। लॉपसाइडेड स्कोर, कैसा स्कोर, जो लॉपसाइडेड था, जिसमें एक जो है स्मॉलर है दूसरे के कंपैरिजन में, और 17-2 के जो है लॉपसाइडेड स्कोर से मैच जीत लिया है। आप देख सकते हो कि ये बहुत स्मॉलर है इसके कंपैरिजन में। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और सेकंड वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। यहां पे ये भी देख सकते हैं कि पार्शियल जो वर्ड है उसका मतलब है इनकम्प्लीट या फिर लिमिटेड, हिंदी में कहें तो अधूरा जिसको हम बोलते हैं। राइट, और क्रुक्ड जो होता है बैंड, कर्व्ड, ट्विस्टेड, जो है घुमावदार जिसको हम बोलते हैं, बेंट मुड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं, वो क्रोक्ड है। अनइक्वल जो इक्वल नहीं होता है, बैलेंस्ड होता है, फेयर और इक्विटेबल और जस्ट। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है ऑप्शन डी रहा था। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हिज वर्क इज प्रेजवर्दी। हिज वर्क इज प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी होता है समथिंग दैट कैन बी प्रेज्ड, जिसको प्रेज किया जा सके, जिसकी तारीफ की जा सके, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एडमिरेबल बोला करते हैं। ठीक है, एडमिरेबल जो होता है प्रशंसा के लायक, ठीक है, प्रशंसनीय, काबिले तारीफ,
ठीक है, प्रशंसा के काबिल जो है जिसको हम कहते हैं, राइट, वो होता है प्रेज वर्दी, एडजेक्टिव ये वर्ड होता है। तो अब देखिए यहां पे एडमिरेबल, बेशक एडमिरेबल और प्रेज वर्दी ये दोनों सिनोनिम है। कंडेमनेबल, कमेंडेबल, अब कमेंडेबल जो वर्ड होता है ये भी प्रेज वर्दी का सिनोनिम है, क्योंकि कमेंड मींस होता है वही एडमिरेशन, एडमिरेशन और प्रेज जो है प्रशंसा, तारीफ को ही बताता है, राइट। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल भी समथिंग दैट इज एडमिरेबल, जो प्रशंसा के लायक होता है उसी को हम क्रेडिटेबल बोलते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी किसी एक टीम का परफॉर्मेंस या किसी एक प्लेयर का परफॉर्मेंस बहुत शानदार हो जाता है तो वो पूरे दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए एडमिरेबल हो जाता है या फिर क्रेडिटेबल। बोला जाता है कि आपकी वजह से ये मैच जीता गया है, तो पूरा क्रेडिट उसको जाता है, वो प्रेज वर्दी हो जाता है, काबिले तारीफ हो जाता है, एडमिरेबल हो जाता है, समथिंग दैट कैन बी प्रेज, जिसको प्रेज किया जा सके हो जाता है, राइट। तो क्रेडिटेबल और कमेंडेबल और एडमिरेबल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना दोस्तों, जब भी आपके एग्जाम्स के अंदर साइनो एंटो के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ये वर्ड, इसका ऑपोजिट वर्ड आपसे जानना चाह रहा है एग्जामिनर, तो कई सारे ऑप्शंस तो ऐसे हो सकते हैं, एक दो ऑप्शन तो ऐसे हो सकते हैं जो इसके सिमिलर होंगे, प्रेज वर्दी के सिमिलर, लाइक एडमिरेबल ये इसका सिनोनिम है, कमेंडेबल ये भी प्रेज वर्दी का सिनोनिम है, क्रेडिटेबल ये भी सिनोनिम है। बात की गई है ऑपोजिट वर्ड की, तो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, कंडेमनेबल, जिसमें आप कंडेम करते हैं, जो है क्रिटिसाइज आप करते हैं, तो प्रेज वर्दी का ऑपोजिट ये हो जाता है। हिज एक्शंस ड्यूरिंग द क्राइसिस, उसके जो एक्शंस हैं क्राइसिस के दौरान, वर ट्रूली प्रेज वर्दी, वो सच में काबिले तारीफ रहे हैं, तो प्रेज वर्दी इस तरीके से वर्ड ये आप लोगों ने जाना है। ये आपके सामने एडमिरेबल, कमेंडेबल होता है, ठीक है। कंडेमनेबल होता है डिजर्विंग सीवियर रिब्यूक, जो डिजर्व करता है एक रिब्यूक यानी कि डांट को जो डिजर्व करता है, डांट के लायक जिसको हम कह सकते हैं डांट के लायक, राइट। और जो है सेंश्योर के लायक होता है, निंदा के लायक जिसको हम कहते हैं, वही ये वर्ड है, राइट। तो कंडेमनेबल ये आपका सिनोनिम है, तो ऑप्शन बी जो है दैट विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हिज डीड्स हैड रिट्रोग्रेड रिजल्ट्स। एक रूट वर्ड होता है आर ई, री नाम का ये जो वर्ड होता है ना दोस्तों, ये बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बैक या तो जो है बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड का मतलब होता है बैकवर्ड, बैक साइड की ओर, ठीक है, बैकवर्ड कहें, या फिर इसका ये मीनिंग भी होता है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव यानी कि वापसी जिसको हम कहते हैं, बैक की ओर वापस जब हम जाते हैं उसी को हम जो है रिट्रोग्रेड वर्ड यूज किया जाता है, एडजेक्टिव ये वर्ड नेचर में होता है। अच्छा एक बात सुनो, एक मैंने पोएम पढ़ी है, हेनरी वॉन उसके जो है राइटर हैं, पोएट हैं, और पोएट का नाम था रिट्रीट नाम था उसका, राइट, रिट्रीट। अब रिट्रीट एक ऐसी पोएम है जिसमें जो पोएट है वो अपने बचपन के दिनों में वापस जाता है, इमेजिन करता है कि उन लाइफ में कितने गोल्डन डेज थे, बचपन के दिन जिसमें बिल्कुल कितना सब कुछ यूनिक था। तो रिट्रीट मींस जो है री, वो बैक को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अब यहां पे देखो, रिट्रोग्रेड मींस होता है बैकवर्ड जाना, रिग्रेसिव होना, रिग्रेसिव यानी कि जब आपकी प्रोग्रेस री पोजीशन में चली जाती है, बैक पोजीशन में चली जाती है, ठीक है। और असफलता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, असफल जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं बेशक, राइट। अब इसका ऑपोजिट वर्ड जानना है तो बेशक, बेशक जो है आपका प्रोग्रेसिव, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखो नेगेटिव क्वालिटी ही होती है बैक पोजीशन में जाना, वो बेशक नेगेटिव पोजीशन होती है। अब इसका एक मीनिंग और भी होता है फॉर द वर्स, फॉर द वर्स, जब भी आपकी पोजीशन वर्स पोजीशन की ओर जाती है, कोई भी आदमी इस दुनिया के अंदर जो है, बेशक वो पहले दिक्कतें होती हैं और अर्लियर टाइम में तो वो मेहनत करता है, तो मेहनत करके चीजें वो सुधार लेता है, लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे भी आते हैं, रिग्रेड, रेट्रोग्रेड
कुछ स्टेप्स ले लेता है आदमी, रेट्रोग्रेड स्टेप्स, जिन स्टेप्स की वजह से वो अपने बैक यानी कि नेगेटिव पोजीशन में यानी कि बुरे दिनों में फिर से चला जाता है। ठीक है, तो रिट्रीटिंग ये भी बेशक वही होता है, बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। रिवर्स करना आपको पता ही होगा, गाड़ी में रिवर्स गियर होता है जिससे कि गाड़ी बैक साइड में जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द प्रपोजल इज मिजरेबली रिट्रोग्रेड। जो प्रपोजल था वो काफी बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने वाला था, नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाने वाला था। रिट्रोग्रेड स्टेप मैंने बताया, कुछ गलत स्टेप हमारी लाइफ में हम ले लेते हैं जिनकी वजह से हम फॉर्मर पोजीशन यानी कि जो है बुरी पोजीशन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेक श्योर कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हर किसी एग्जाम, हर किसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। चाहे आप किसी भी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या फिर बैंकिंग के आप स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो साथ के साथ वीडियो को शेयर और लाइक वगैरह करते रहा करो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं। ही ऑलवेज ऑफर्स पैलेटेबल सॉल्यूशंस। बहुत प्यारा वर्ड है पैलेटेबल। इसको याद रखने के लिए पैलेटेबल नाम के वर्ड को यदि हम ध्यान रखें, ठीक है, तो पैलेटेबल होता है जैसे एक निमोनिक्स की मैं बात करूं तो पैलेटेबल, इसको निमोनिक्स में मैंने डिजाइन किया पहला टेबल। ठीक है, पहला टेबल। अब किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर मैं गया और मैंने देखा कि पहला जो टेबल था ना, ठीक है, उसका व्यू इतना शानदार था, बाहर का लुक भी आप वहां से कर सकते हैं फर्स्ट टेबल से। और जैसे ही फर्स्ट टेबल के आप बाद जाते हैं तो फिर आप अंदर ही में बंद के रह जाते हैं। तो पहली टेबल जो थी वो बहुत ही प्लीजेंट थी। पैलेटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्लीजेंट, मनोहर जिसको हम बोलते हैं, राइट। पैलेटेबल का फूड के केस में और भी यूज किया जाता है। पैलेटेबल फूड भी बोला जाता है जिसको हम टेस्टी फूड भी बोलते हैं, स्वादिष्ट जिसको हम बोलते हैं। प्लेट और टेबल, इसकी निमोनिक्स ऐसे भी बना सकते हो, पैलेटेबल यानी कि प्लेट और टेबल। प्लेट और टेबल लेके बैठे हैं, जो आपने टेस्टी फूड बनाया उसको प्लीज सर्व कर दो, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। पहली टेबल जो कि बहुत प्लीजेंट थी, उसका व्यू जो था, बाहर का व्यू जो है वो बहुत शानदार था। या फिर प्लेट टेबल, आप कह रहे हो कि प्लेट लेके टेबल पे हम बैठ गए हैं, जो टेस्टी फूड है उसको सर्व कर दिया जाए, राइट। तो इस तरीके से पैलेटेबल, यहां पे देखो पैलेटेबल प्लीजेंट बेशक नहीं होता क्योंकि ये तो सिनोनिम है, हम बात कर रहे हैं बेशक ऑपोजिट वर्ड की हम बात कर रहे हैं। अब एग्रीएबल, जब आप किसी चीज से एग्री कब होते हो, जब कोई चीज प्लीजेंट है और जब कोई चीज टेस्टी है। एक्सेप्ट भी तभी होता है जब कोई चीज पैलेटेबल हो। तो अनएक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्ट जिसको हम नहीं कर सकते हैं, प्लीजेंट जो चीजें होती हैं, जो मनोहर सुहावनी जो चीजें होती हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनसे एग्री किया जाता है। यहां पे ऑप्शन सी ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम हो जाएगा, द मील वॉज पैलेटेबल। ऐसे भी आप सब बोल सकते हो, मील जो था वो पैलेटेबल था यानी कि टेस्टी था, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हम जानेंगे, देखो, हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक। ऑल यू नो कि माइक्रोस्कोपिक होता है समथिंग दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की मदद से जिसको हम देखते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक नाम का ये वर्ड जो है, हर वो चीज जो बहुत ही माइन्यूट है, ठीक है, हर वो चीज जो बहुत ही टाइनी है, बहुत ही स्मॉल है, नेकेड आईज से जिसको आप नहीं देख सकते, खुली आंखों से जिसको आप नहीं देख सकते, जिन चीजों को, वो माइक्रोस्कोपिक हुआ करती हैं। अब देखो माइन्यूट नहीं होगा, माइन्यूट सिनोनिम है। प्रीसाइज, प्रीसाइज भी सिनोनिम होता है, माइन्यूट या स्मॉल एक्सप्रेशन को ही प्रीसाइज बोलते हैं। फाइन, फाइन का मतलब देखो, फाइन का मतलब भी जो है ये कहो कि लाइट को रिप्रेजेंट करता है। फाइन नाम का जो वर्ड है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है लाइट को, स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, हल्का जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से फाइन भी माइक्रोस्कोपिक का सिनोनिम हो गया, प्रिसाइज भी हो गया, माइन्यूट भी हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्या मेरी बात को एग्री कर पा रहे हो? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक आपका ये वर्ड नेक्स्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, ही इज ऑलवेज ऑब्ड्यूरेट इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल। ही हमेशा अपने बिहेवियर में ऑब्ड्यूरेट रहता है दूसरे लोगों की ओर, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड है ऑब्ड्यूरेट, बेशक ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका हुआ करता है। ऑब्ड्यूरेट का मैंने कीवर्ड बनाया, न्यूमोनिक बनाया, जो है अब ड्यूरेट। अब ड्यूरेट, ड्यू का मतलब होता है जो परमानेंट होता है, जो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो फिक्स्ड रेट है वही चलेगा। आप दुकान पे गए, किसी भी शॉप पे जाके आपने पूछा दुकानदार से कि भाई जो है इसके रेट तो कम हो गए हैं, आप जो है ये तो गलत आप कर रहे हो। तो दुकानदार ने जो है बहुत जो है नाज नखरे में बोला कि अब ड्यू रेट, जो फिक्स रेट है वही होगा, वही चलेगा, रेट कम हो गए हैं तो नहीं, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो एब्ड्यूरेट जो वर्ड होता है ना दोस्तों, एब्ड्यूरेट ये ऐसे बिहेवियर को बताता है, स्टबर्न बिहेवियर। स्टबर्न जो होता है, ऑब्स्टिनेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्टबर्न ऑब्स्टिनेट को ही एब्ड्यूरेट बोला जाता है। जिद्दी अड़ियल जिसको हम कहते हैं, जिद्दी वगैरह, राइट। अब देखो कैलस, कैलस होता है वो पर्सन जो फाइटफुल हो, ठीक है, जो फाइटफुल हो, जिसको कन्विंस ना किया जा सके, झगड़ालू जिसको बोलते हैं, तो बेशक कैलश होता है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। इनसेंसिबल, जो सेंसिबल नहीं है वही तो जिद्दी होगा, वही अडियल होगा, ठीक है। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल असहनीय, ठीक है। जैसे जितने भी इगोइस्ट पर्सन होते हैं, इगोटिस्ट पर्सन होते हैं, वो सारे के सारे ऑब्नॉक्सियस होते हैं, इनटॉलरेबल होते हैं, राइट। वो जिद्दी अड़ियल, इगोइस्ट भी जिद्दी अड़ियल होता है, ऑब्नॉक्सियस होते हैं वो, इनटॉलरेबल इसका मतलब होता है असहनीय। तो इस तरीके से हम देखें फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है, जो है एक तरीके से ये समझ लो जो इजीली कन्विंस जिसको कर सकते हो, जिसको मनाया जा सकता है, आसानी से जिसको आप मना सकते हैं, फ्लेक्सिबल, लचीला, ठीक है, जो आसानी से मान जाए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई आर्ग्यूड दिस पॉइंट विद हिम, मैंने इस पॉइंट पे उनसे बहस की, बट ही वॉज ऑब्ड्यूरेट, लेकिन वो क्या था, स्टबन था, डाइहर्टेड था, ऑब्स्टिनेट था, ऑब्नॉक्सियस था, राइट, फिक्स्ड था, ठीक है। और ये कहो कि एडमेंट था, जो मर्जी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। मोहन ऑलवेज हैज प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सोहन। प्रोफाउंड का मतलब समझ लो, प्रोफाउंड का मतलब होता है एक्सट्रीम, कहो एक्सट्रीम, ह्यूज कहें, ह्यूज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और वेरी लार्ज भी आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, अनगिनत, बहुत ज्यादा की सेंस को ये शो करता है, राइट। तो डीप और एक्सट्रीम ये इसके सिनोनिम हैं। सिंसियर और सुपरफिशियल, सिंसियर जो पर्सन, जो सिंसियर नाम का जो वर्ड होता है, सिंसियर भी रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रीम, ह्यूज, वेरी लार्ज को बताता है। सुपरफिशियल का मतलब होता है हर वो चीज जो सरफेस की है, ठीक है, जो सरफेस की है, यानी कि जो है एक्सटर्नल जो चीज हुआ करती है, एक्सटर्नल सिर्फ बाहरी, ठीक है, सतही जिसको हम बोलते हैं, यानी कि दिखने के लिए है ही है, वो देखने मात्र के लिए है, सिर्फ बाहर बाहर से है, ठीक है। लेकिन एक चीज डीप में है, एक चीज जो है आपके एक्सट्रीम में है, अंदर में है, सिंसियर में है, एक चीज सरफेस पे है, सतह पे है। तो सही आंसर ऑप्शन डी। हिज मदर्स डेथ, उनकी जो मदर की डेथ थी, व्हेन ही वाज एज 6, जब वो 6 साल के थे उस समय पर उनके मदर की जो डेथ थी, हैड ए वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम, इसका उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। एक्सट्रीम, ह्यूज, वेरी, ठीक है, डीप, सिंसियर इफेक्ट इसका उन पे हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की हम बढ़ते हैं। वी वर लिविंग इन टर्ब्यूलेंट टाइम्स, ठीक है, वी वर लिविंग, हम रह रहे थे, टर्ब्यूलेंट टाइम्स में हम रह रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब इस वर्ड को देखते हैं। टर्ब्यूलेंट होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अशांत, ठीक है, अशांत बोला जाता है, जिसको हम कह देते हैं डिस्टर्ब्ड बोल देते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब जिसको हम कहा करते हैं। ये वर्ड भी बेशक आपका
एडजेक्टिव हुआ करता है। तो चले देखते हैं, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है। बेशक टर्बुलेंट जो होती है, हलचल जिसको हम बोलते हैं, अशांत जिसको हम बोलते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव ही होती है, विनाशकारी होती है। आपने देखा होगा अक्सर शिप जो है सी ओशियन में और किसी फ्लाइट में, किसी शिप में टर्बुलेंस आती है, यानी कि एक डिस्टरबेंस आ जाती है, अशांति आ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं जो डिस्ट्रक्टिव होती है, विनाशकारी होती है। अभी अभी जो है साइक्लोन तोकते आया था कुछ महीनों पहले, तो उसमें आपने देखा, ठीक है। और उसके बाद देखो स्टॉर्मी, ये वही वर्ड होता है, अनस्टेबल जो स्टेबल ना रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस हैज बीन ए टर्बुलेंट वीक फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सप्ताह है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टर्बुलेंट, डिस्टर्बिंग जो है वीक रहा। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा यदि हम न्यूमोनिक्स के थ्रू जानते हैं, न्यूमोनिक्स के थ्रू यदि हम जानते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना, टर्बुलेंट के वर्ड को हम चेक करें, टर्बुलेंट न्यूमोनिक्स से हम जाने, तो अब मुझे ध्यान नहीं आ रही है इसकी न्यूमोनिक्स, चलिए खैर, टर्बुलेंस, लेंट, टर्बाइन, टर्ब्यू, चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट की ओर जाते हैं। मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टर्बुलेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग, जो आपको डिस्टर्ब कर देती। हाँ चलिए देखते हैं टर्बुलेंट क्या होता है। एक एम्बुलेंस आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, तो जैसे ही एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस से आप याद कर सकते हो टर्बुलेंट, टर्बुलेंस। एम्बुलेंस जैसे ही आ जाती है तो वो चारों तरफ जो ट्रैफिक होती है उसमें डिस्टरबेंस हो जाती है। डिस्टरबेंस यानी कि हर आदमी क्या होता है, साइड होता है, एक जितनी भी व्हीकल्स होंगे वहां पे उसके अंदर एक डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट कर देती है। तो एम्बुलेंस से आप इसको याद रख सकते हो, जैसे ही एम्बुलेंस आती है तो वहां पे एक हलचल का माहौल हो जाता है। इसको डिस्टरबेंस, अशांति या फिर हलचल भी इसको हम बोल देते हैं, राइट। ये बेशक आप इसको कह सकते हो। डिस्ट्रक्टिव इसका सिनोनिम है, अनस्टेबल हो जाती हैं चीजें और स्टॉर्मी हो जाती हैं काम। इसका आंसर सही हो गया है। चलिए, अमित इज ए डॉगमैटिक पर्सन, डॉगमैटिक पर्सन। अब डॉगमैटिक के बारे में यदि हम बात करें तो इसको देखो, डॉगमैटिक होता है वो पर्सन जो इगोइस्ट होता है, इगोइस्ट, ठीक है, इगोइस्ट टाइप का जो आदमी होता है, ठीक है। या फिर ऐसा कह लो, ये डॉगमैटिक ये वो पर्सन होता है जो भी ये करता है, ठीक है, जो भी ये करता है ये इसका मानना होता है कि मैंने जो किया वो सही किया और बाकी सारे के सारे पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं ही सही हूं, ठीक है, सिर्फ मैं ही सही हूं। डॉगमैटिक ये पर्सन हो जाता है। इसको याद रखने के लिए देखो, डॉगमैटिक से इसको ऑपोजिट कर दे, रिवर्स कर दे। इस रिवर्स यदि करोगे तो देखो ये आई है, आई, और रिवर्स करेंगे तो आई एम हो गया ए एम, आई एम, और आई एम जी और डी, आई एम गॉड, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आई एम गॉड, ठीक है। और जो है हठ धर्मी, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। जो हठ धर्मी होता है, बहुत हठी, जिद्दी, अड़ियल टाइप का जो हुआ करता है, इगोइस्ट टाइप का जो होता है, खुद को गॉड समझता है, ठीक है। डॉगमैटिक ये पर्सन हो जाया करता है, जो भी ये करता है लाइफ में इसको लगता है कि दैट इज द बेस्ट, ठीक है, और बाकी सब तो बस पागल ही हैं। अब देखो, अब इसको यदि हम चेक करें तो सही इसका आंसर होगा एमिनेबल होगा, ठीक है। एमिनेबल होगा, जो मिलनसार होता है, काफी जो है कोऑपरेटिव जो पर्सन होता है वो होगा। रिजिड वही जिद्दी अड़ियल होता है, रिजिड जो हो जाता है किसी भी पॉइंट पे फिक्स हो जाता है। बोल्ड, बोल्ड जो बहादुर तो होता है लेकिन अनप्लीजेंट सिचुएशन में भी जो बहुत आपके जो है आउटस्पोकन होता है, बदतमीजी जो करता है उसको भी बोल्ड बोलते हैं। बोल्ड एक होता है बहादुर पॉजिटिव सेंस में, जो हमारे सोल्जर्स, इंडियन आर्मी, वो बोल्ड जो है बेशक हैं, लेकिन एक बोल्ड ऐसा भी होता है जो हठी और जो है ढीठ टाइप का होता है, वो आपको तुरंत जवाब देगा और बेशर्मी से जवाब देगा, उसको भी बोल्ड बोल दिया जाता है। तो ये डॉगमैटिक ही हो गया, और असर्टिव भी उसी सेंस में यूज करते हैं, तो एमिनेबल सही आंसर होगा। देखो यहां पे असर्टिव बोला जाता है कॉन्फिडेंट को, फोर्सफुल को, जो जबरदस्ती ज्यादा करता है, जबरदस्ती से काम करता है, वो आपका कॉन्फिडेंट, फोर्सफुल। एमिनेबल, इजीली परसुएडेड और
कंट्रोल, जिसको आसानी से परसुएड किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। एमिनेबल हो गया, बोल्ड और रिजिड ये आप लोगों ने जाने ही हैं। चलिए, सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। सचिन काफी फिकल है अपने बिहेवियर में। फिकल, अब इसको फिकल को यदि मैं सोचूं न्यूमोनिक्स के तरीके से, मैं शॉप पे गया, किसी मार्केट में गया, शॉपिंग मॉल में गया, मुझे पिकल यानी कि अचार खरीदना था। अब मैंने एक बोतल देखी, पिकल की बोतल, जैसे एक बोतल मुझे दिखी, पास में दूसरी बोतल दिखी, तो दूसरी बोतल जब मैं देखी तो मैं बेशक कंफ्यूज हो गया, ठीक है, मैं फिकल हो गया। और फिकल मींस कंफ्यूज्ड हो जाना। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं ये खरीदूं या ये खरीदूं, थोड़ा सा और मैं नेक्स्ट जो है सेल्फ पे गया तो फिर वहां पे और अच्छी बोतल रखी थी, पिकल की बोतल रखी थी, तो वो परप्लेक्स जो सिचुएशन आप लोगों को कर देती है। नॉट स्टेबल, फिकल मींस होता है नॉट स्टेबल। जब आप स्टेबल नहीं रह पाते हैं तो आप फिकल हो जाया करते हैं, राइट। अब इसका हम चेक करें। मर्क्यूरियल, बेशक मरकरी आपने देखा होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज डिक्रीज उसमें होता रहता है। वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिचुएशन में जो रहता है, ठीक है। और कैप्रीशियस, ये फिकल का ही सिनोनिम है। अब यहां पे कैप्रीशियस इसका सिनोनिम है, मर्क्यूरियल इसका सिनोनिम है, वैसिलेटिंग भी इसका सिनोनिम है। तो इस तरीके से हम देखें, फिकल नाम का जो वर्ड है बेशक ये चेंजेबल को रिप्रेजेंट करता है। फिकल मींस होता है चेंजेबल, ठीक है, चेंजेबल आप इसको कह सकते हो, चेंजेबल। हाँ, चेंजेबल ये होता है एबल टू चेंज, जो चेंज होने में जो है एबल हो, समर्थ हो, उसी को फिकल हम बोलते हैं। ही शी इज सो फिकल, कोई भी जेंडर यहां पे हो सकता है, वो इतना फिकल है, इतना चेंजेबल है। ही शी ही हैज नेवर बीन इंटरेस्टेड इन द सेम मैन वुमैन फॉर मोर देन अ वीक। तो इस तरीके से आपने जाना। अच्छा, फिकल एक और निमोनिक्स आप कर सकते हो, फिकल को ऐसे याद रख सकते हो, फीस, फिकल मींस फीस, और फिकल कल यानी कि कल, फीस कल, ठीक है। आप देखते हो कि फीस कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। बिल्कुल हमें नहीं पता कि कल जो है फीस वही फीस रहेगी जो आज रहेगी या नहीं रहेगी, वो हमेशा बदलती रहती है। कोई भी स्टूडेंट है इंजीनियरिंग की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, ये चीजें चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो फिकल मींस वो जो चेंजेबल रहती है, फीस जो बार बार बदलती रहती है, आज ये फीस है कल वो बदल गई, चेंज सिचुएशन में रहती है। तो फिकल मींस जो चेंजेबल होता है, नॉट स्टेबल होता है, ठीक है। कैप्रीशियस, ये भी इसका सिनोनिम है, ये इसके सिनोनिम है, ये ऑपोजिट है। मैंने कहा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सिनोनिम पूछेगा तो एक दो ऑप्शन तो ऑपोजिट होंगे जो वर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जब ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम्स पूछता है तो ऐसी सिचुएशन में दो तीन वर्ड सिनोनिम हो गए, एक वर्ड उसका ऑपोजिट वर्ड होगा, वही आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होता है दोस्तों। तो ये जो क्लास है आपके सामने रही। वन मोर थिंग, अभी मेरा जो बैच है 17 से स्टार्ट हुआ है, हालांकि 7 फरवरी से ये बैच था, लेकिन अभी तक इसमें सारी बेसिक्स की क्लास चली हैं। अभी 17 फरवरी से ही इसमें नया चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। बहुत शानदार बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस इसकी आप लोगों के सामने है, 999 इसकी फीस है। इस फीस में आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ये इसकी फीस है, राइट। और ये जो बैच है अचीवर्स गुरुकुल करके, अचीवर्स गुरुकुल ये हमारी एप्लीकेशन है जिस पे लाइव बैच है, ठीक है। हर चैप्टर को बहुत डिटेल से प्रीलिम्स प्लस मेंस किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सेगमेंट को हम कवर करेंगे। 300 आवर्स का इंग्लिश स्पेशल का ये बैच है जो बहुत डिटेल में चल रहा है। तो इस एप्लीकेशन पे जाके आप इस बैच को, ऑनलाइन बैच को परचेज कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस पैटर्न बेस्ड आप चाहते हैं वो भी बताएं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए, अचीवर्स गुरुकुल ये हमारा टेलीग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर पीडीएफ वगैरह के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। एंजॉय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।